ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब कुछ खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद की बुद्धि निकालो। बाबा तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा है। तो बाबा कहते हैं किसी भी विनाशी चीज़ों में मन बुद्धि नहीं फंसानी है जो कि ख़त्म होने वाली है। हाँ, तो इन आँखों से वो देखो जो कि बाबा दिखा रहे हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। और भगवान है, निराकार है, वो भी तो नहीं दिखते, लेकिन मन बुद्धि से देख रहे हैं ना, फील कर रहे हैं ना उन्हें। तो इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ है जाने वाला। अब कहते हैं ना, जो चीज़ें हमको चोट पहुँचाती हैं वो वास्तव में हमें सिखाती है। सिखाने आई है तो सीखिए। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी उपराम हो जाना। यहाँ बाबा तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस में रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रहकर अपने विकर्मों को दग्ध करते हो, विनाश करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, इसलिए तुम्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। सुना, बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ साइलेंस सिखाता हूँ, शांति में रहना सिखा रहा हूँ। और विश्व में शांति कैसे हो वह विधि सिखा रहा हूँ। जब तुम खुद शांत में रहोगे तभी तो फिर औरों के लिए भी सोचोगे। जितना तुम साइलेंस में रहोगे, शांति के सागर से कनेक्ट होगे, योग करोगे, तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। और दुनिया के कितने भी योग हैं, लेकिन उससे हमारे विकर्म दग्ध नहीं होते, हमारे विघ्न नहीं रुकते। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है, तो फिर बस तैयारी करो। कहते हैं ना, कभी कभी आपको अपनी खुशखबरी अपने तक ही सीमित रखनी है। हर कोई आपके लिए वास्तव में खुश नहीं है, इसलिए जो कुछ भी करना है ना वो साइलेंस में रह के कर लो और सफलता शोर मचा दे। आप मत बताओ ये कर रहा, वो कर रहा, ये करना, वो करना, वो सब ठप हो जाएगा। इसलिए बाबा ने जो कहा, साइलेंस में रहना सीखो ताकि विक्रम दग्ध होंगे और तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलद रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में तो कह दिया है श्री कृष्ण बोले, लेकिन वास्तव में तो शिव बाबा बोले। वो दिव्य प्रकाश, वो शक्ति जो श्री कृष्ण में प्रवेश होकर ये ज्ञान सुनाई थी। और श्री कृष्ण जी को, राम जी को बाबा तो नहीं कहते। बाबा अर्थात पिता, भोले बाबा, शिव को ही बाबा कहते हैं, है ना। तो भारतवासी को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है और लौकिक तो जो शरीर के जो पिता हो, जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो ये बातें कोई लौकिक पिता नहीं समझाते, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, वो भी तो पारलौकिक पिता के बच्चे हैं। तभी तो आरतियों में हम सभी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। सभी एक सुर में गाते हैं, एक साथ आरती में, है ना। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, शांति धाम, परम धाम। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग पहले पहले शांति में बिठाते हैं ना, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है, कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ तो कोई गारंटी है ही नहीं आयु की। और आयु के बारे में कहते हैं, पहले के ज़माने में आयु देख कर लोग इज्जत करते थे, और अब क्या हो गया पता है? अब आय देख कर इज्जत करते हैं। आयु तो गई चने लेने, है ना। तो बस अभी तो कोई गारंटी नहीं है आयु की, इसलिए बाबा कहते हैं जब जागो तब से, जब भी तुमको ज्ञान मिले बस उसका एकदम चंदन लगाते जाओ, खुद भी सुगंधित हो और औरों को भी बनाओ। तुम जानते हो हमको अब शांतिधाम घर जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बने हो तब तक वापस कोई जा नहीं सकते। भगवान आए ही पतित पावन सबको पावन बनाने। फिर बाबा कहते हैं गफलत मत करना। गफलत करोगे तो बाबा की याद नहीं कर सकोगे। यहाँ तो एक बाबा को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में तो बहुत भटकते हैं, कितना माथा टेके, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन शांति से तो मिले ही नहीं। किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। वही कस्तूरी मृग वाली बात अपने नाभि में है, लेकिन हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो वही परिचय देने के लिए भगवान आए, अरे शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा का निज गुण है, तुम क्यों भटक रहे हो? कोई आत्मा तुमसे बढ़िया से बात करे तो तुम शांति में रहो, वरना तुम अशांत रहोगे। मतलब सबको अपना अपना रिमोट हमने दे दिया है, हर एक आदमी को अपना रिमोट दे दिया सबको कि लीजिए सब हम मुझे कंट्रोल कीजिए। ये करना चाहिए नहीं ना। तो फिर वही बात है। इसलिए बाबा समझाते हैं
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, तो दिन है ज्ञान और भक्ति है रात। अंधेरे में हम भटक ही जाते हैं, तभी तो भगवान ज्ञान का प्रकाश लेकर आए हैं, हाँ, हम सबको राह दिखाने। शिव बाबा कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? हम्म बस कथा वाचते, कथा सुना दिए, काम खत्म। धारणाएं तो होती ही नहीं है, क्योंकि खुद कोई धारणा नहीं तो किसी और को क्या करेंगे। बहुत जगह सुनो, सब चीज चर्चा में तो यहाँ वहाँ रहते हैं, लेकिन वो लोग कहेंगे अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब चीज खाओ पियो मौज से रहो। तो बस एक नियम प्रमाण ही हो गया ना। कान को रस मिला, मन और आत्मा तो वैसे ही रहेगी सुखी, है ना। तो इसके लिए कुछ पुरुषार्थ तो करना चाहिए। तो वही बोले बाबा, अभी तुम संगम वासियों को मेरा परिचय मिला है। हाँ, पहले तुम नर्क में थे, अपने विकारों की, अपने विचार के नर्क में। अब तुम स्वर्गवासी हो रहे हो अपने विचार से, क्योंकि स्वर्ग और नरक हमारे विचार में ही नहीं थे। हम जैसा सोचेंगे ना वैसे ही अपने आसपास का वातावरण क्रिएट कर देते, वायुमंडल वैसा तैयार कर देते। ये सबको अनुभव होगा ना कि कोई वैसा गंभीर व्यक्ति है, अहंकारी है, कुछ काम के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है, उसके कमरे में, तो कैसा लगता है? घुसते ही लगता है पता नहीं क्या बोलेगा, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मन में डर होता है ना। और वही कोई अच्छे मूड का, वहां जाके हम बैठ जाएंगे, बहुत देर बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, चले आएंगे। लेकिन निगेटिव लोग के पास बस जाएंगे, काम करेंगे, देंगे, वापस भागेंगे। होता है ना, डर लगता है। तो वही बात है, हम सोच सोच के ही अपने आसपास का वातावरण तैयार करते हैं, उसी अनुसार से लोग भी हमसे मिलने आते हैं। उसी भाव में। तो आत्मा और परमात्मा का मेला अभी लगता है संगम पर। दुनिया के मेले ठेले तो तुमने बहुत घूमे, अभी के आत्मा परमात्मा का मेला है, तो मिलन मेला मिलाना है ना सबको। बाबा खुद ही कहते हैं, माया बड़ी बलवान है, दुष्टर है, जितना जितना तुम आगे बढ़ोगे ना माया भी बड़ी होती जाएगी। इसलिए बाबा आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हार जाती है। देवताओं और असुरों के युद्ध दिखाई है ना, वो कोई हिंसक युद्ध नहीं है, वो अपने भीतर का ही युद्ध है। चंड मुंड महिषासुर जो है ना, सब हमारे भीतर ही है। उनसे ही हमको जीत पाने के लिए बाबा हमको सिखा रहे हैं। देहाभिमानी बनने से माया आपको थप्पड़ लगता है, और देहाभिमान होते हो तो माया हमें थप्पड़ मार देती है, गिरा देती है ना, सबको अनुभव। तो श्याम सुंदर का अर्थ भी बाबा हमको यहाँ सिखाए हैं। पहले हम सुंदर थे, फिर कालांतर में नीचे गिरते गिरते श्याम हो गए, और फिर से बाबा सुंदर बनाने आए हैं। तो बनना है ना सबको। सुंदरता में नंबर 1 ही पास होते हैं, फिर पूरा जो लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन गए। काले को गोरा करने के लिए स्वयं गोरा गोरा शिव बाबा आ गए हैं। बाबा कहते हैं, इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब कुछ छूटने वाला है, इसलिए उससे जास्ती दिमाग मत डालो उसमें। तुम बच्चे भी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो, वास्तव में तुम्हारे यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। कोट ऑफ आर्म्स मतलब सरकारी दस्तावेज। और कौन सरकार है? गवर्नमेंट, शिव बाबा सरकार, भगवान की सरकार, है ना। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है, यह राजाई स्थापन हो रही है। तो डरने की बात नहीं। हाँ, बुद्धि से कितने साइंस की बातें मैंने निकाला है, साइंस के कितने इक्विपमेंट निकले हैं, सब किस लिए? विनाश के लिए। तो वो सब बाबा का ही मदद करेंगे लास्ट समय। तो ऐसे ही प्रकृति के पांचों तत्व हो गए, इधर साइंस का भी पूरा एकदम जोर शोर होगा और परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते हैं, इस समय महिमा लायक तुम बन रहे हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने तो श्रीमत पर ज्ञान दिया है, माताओं के सर पे तो बाबा ने ज्ञान का कलश भी रखा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, पारसपुरी का नाथ है ये लक्ष्मी नारायण। नेपाल में है ना पारसनाथ का चित्र। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अभी तुम पिता द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बना देती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, हमारा सबसे उच्च कुल है, हमें पवित्र बनना और बनाना है, पतित पावन बाबा का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघन डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है, योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। तो साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहो। देखो, अभी तो साधनों का युग है, तरह तरह के इक्विपमेंट, मॉडर्न आरामदायक चीज़ें हमारे आसपास इर्द गिर्द सभी के पास है। तो उसकी प्रवृत्ति में रहते, उसके जंजाल में रहते भी कमल फूल समान न्यारे प्यारे रहो। वो चीज़ें तुमको ज़्यादा आकर्षित न करे, बस यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं।
हुँ? साधन में तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। ये साधन है ही आपके लिए, हमारी सुविधा के लिए, लेकिन इसमें साधना को मर्ज मत करो, साधना को ख़त्म मत कर दो। हुँ? बैलेंस रखो, साधन बुरे नहीं हैं, वो हमें भगवान से जोड़ने का माध्यम है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी में फँस जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो पहले स्वयं से इसे इमर्ज करो, फिर विश्व के वायुमंडल में फैलाओ। स्लोगन: परेशानी को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशानी को अपनी शान में मर्ज कर देना। मैं शान में हूँ, मैं शान को जब परे करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। तो परेशानी को अपने शान में स्थित कर दो, मतलब मर्ज कर दो। यही सबसे अच्छी सेवा। सबसे पहले स्वयं की सेवा तो करनी हो। कहते हैं ना, सही कर्म यह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य हमेशा सही और सत्य हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, सरल हो, सहज हो, संपन्न हो, सफल हो और संयमित हो। ओम शांति।